यूट्यूब चैनल एंड आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स और इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और एक डेरिवेशन भी है साथ में और एक गॉस थ्योरम के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना वो एक ऐसा एरिया है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उस एरिया में से पास आउट होती हैं, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया एलिमेंट ds, जो ये हमारा एक एरिया एलिमेंट है ds इज गिवन बाय फ्लक्स E। ये जो हमारा सिंबल है वो फ्लक्स का सिंबल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक ये फ्लक्स का सिंबल है हमारा E डॉट ds। E यहाँ पर क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ds क्या है यहाँ पर एरिया वेक्टर एंड इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें ये बोला गया है कि कोई भी एरिया स्मॉल एरिया हम लोग कोई भी कंसीडर कर लेते हैं, उस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी भी पास होंगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसका फॉर्मूला किसी छोटे से एरिया की वजह से वो होगा हमारा E डॉट ds। ये जो डॉट है ना ये इसे पता चलता है स्केलर क्वांटिटी है। ये ध्यान रखिए डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ये दो चीज मेन होती है कि डॉट ले रहे हैं क्रॉस ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो ds है वो क्या हमारे एरिया एलिमेंट है, यानी कि छोटा सा एरिया है कोई भी। अब जैसे क्या मान लेते हैं अब कोई भी जैसे हमने रिंग ले ली, अब उनको छोटे छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो इसका एरिया क्या होगा छोटा छोटा होगा एरिया, यानी कि ds। ऐसे ही करके हमारा ये एरिया आता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। फटाफट से इसको नोट डाउन कर ले पहले। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद देखेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है काफी और इजी भी है ये थ्योरम। तो आप लोग इसको थ्योरम को ध्यान से देखिए कि क्या है इस थ्योरम में। गॉस थ्योरम बेसिकली ये बोलती है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक मतलब कि जो हमारा फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मतलब कि इक्वल होता है। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है E डॉट ds होता है। अब जब हम इसका क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, जो ये सिंबल है वो किसका है क्लोज इंटीग्रेशन का, जब हम इसका क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो इससे हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जो कि होगा 1/ε0 टाइम्स dq। और जो ये dq नहीं टोटल चार्ज q, जो q है ये मतलब ये कंप्लीट चार्ज है जो हमें मिलने वाला है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एन एरिया, ये आप लोग ध्यान से देखिए क्या लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एन क्रॉस सरफेस एरिया, क्रॉस सरफेस एरिया इज 1/ε0 टाइम्स the total flux, the total charge enclosed by that surface। यही बात आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एन एरिया, जो ये हमारा एरिया है एंक्लोज्ड बाय सरफेस, एक क्लोज सरफेस में 1/ε0
नॉट टाइम्स होगा कोई भी टोटल चार्ज की, ये देखिए ऐसे लिखा होगा मैंने ये, एंड एनक्लोज बाय दैट सरफेस, जो सरफेस में एनक्लोज होगा। अब इससे हमें ये करना है कि जो एक चार्ज है, हम मान लेते हैं कोई भी रखा हुआ है सेंटर में, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप एक चार्ज है इस सरफेस के सेंटर में रखा हुआ है, ठीक है, या क्यूब मान लेते हैं आप, एक आप क्यूब मान लीजिए, ठीक, कोई भी क्यूब है, अभी सरफेस इसके सेंटर में रख रखा है मैंने इस चार्ज को, ठीक है। अब इसका अगर मेरे को मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो वो क्या होगा, मतलब कि जो मैं से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगी वो होगा मेरा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एक सिंगल एक क्यूब का एक छोटी सी साइड का अगर मैं इलेक्ट्रिक जो लेती हूँ फ्लक्स वो क्या होगा मेरा Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये था गॉस थ्योरम के बारे में, एंड गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है काफी, तो आपको पहले फटाफट से नोट डाउन कर ले, फिर एक हम नेक्स्ट डेरिवेशन देखने वाले हैं। इजी है डेरिवेशन और अच्छी भी है, तो आप लोग वैसे भी कर लोगे क्योंकि वो पाइथागोरस थ्योरम से होने वाली है। तो ये जल्दी से नोट डाउन करें पहले। अब इसके बाद हमारे पास एक डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट चार्ज, मतलब कि एक यूनिफॉर्म रिंग है उसको हमें स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट on the axis of uniformly charged ring। अब आप लोग ध्यान से देखिए इसको, अब जैसे कि मान लेते हैं ये एक रिंग है, ठीक है। अब ये जो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके हर एक सरफेस पर, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इस पूरे सरफेस पर और छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है, यानी कि जो इसके ऊपर चार्ज मेनली कितना होगा dq चार्ज होगा अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इससे ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से लेकर ये इसका क्या है रेडियस है, रेडियस हमने ले लिया इसको a मान लेते हैं, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी एक पॉइंट पर ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यानी कि हम एक एक्सिस ले रहे हैं किसी भी चार्ज रिंग की, ठीक है, इसको हमने नेम दे दिया पॉइंट p नेम दे दिया, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता अगर ये रेडियस a है और ये x है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, तो ये तो आपको आ गया। एंड अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको ना एक्सटेंड कर देंगे ऐसे, ठीक है, de1 जो मतलब कि हम इसको एक नेम दे रहे हैं b पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको पॉइंट को जो ये है इसको हम नेम दे रहे हैं n, एंड अब एक हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसको भी एक्सटेंड कर रहे हैं से, ये हम इसको नेम दे रहे हैं m। अब इसके p m के अलोंग जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो क्या होगा de2, और ये ध्यान रखें कि इसके ऊपर आप वेक्टर का सिंबल लगाना ना भूलें बिल्कुल भी। और जैसे ये देख लेते हैं, देखिए de1 इसकी वजह से इसके ऊपर होगा de1 sin थीटा एंड इस पर होगा de2 sin थीटा, ठीक है। अब ये जो होगा ना इन दोनों के कारण ये होगा de1 cos थीटा प्लस de1 sin थीटा, सॉरी cos थीटा, de2 cos थीटा, तो ये ऐसे था। अब इसमें हमें आपको पता नहीं de1 क्या होगा, इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है हमारी kq डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब k क्या है यहाँ पर 1/4πε0 लिख सकते हैं k को, और जो q है वो क्या है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड है q हमारा, तो इससे हमारे पास q क्या आ गया dq
D1 ऐसे आ रहा है, हमारे नीचे की साइड है, तो जो ये पॉइंट है P पॉइंट, सॉरी यहाँ ये देखिए थीटा एंगल भी फॉर्म कर रहा है ये, और ये देखा जाए एक तरह से तो ये एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, ये भी एक दूसरे का वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब ये ध्यान से देखिए Pn की वजह से ना जो इसका डिस्टेंस, वो मतलब कि जो इसका डिस्टेंस होगा D1 पर वो कितना होगा, BP का होल स्क्वायर। ये हम इक्वेशन 1 दे देते हैं नेम इसको। अब ऐसे ही DE2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ। अब जो ये है ना हमारा, वो किसके अलोंग है, ये ध्यान से देखिए, ये अलोंग PN। एंड जब अगर हम PM के अलोंग देखेंगे तो हमारा DE2 में जो डिस्टेंस होगा वो क्या है, ये हम नेम देते CP का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान से देखिए आप लोग, और ये है अलोंग PN, इसको हम नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और आप लोग जानते हैं कि जो DE1 है इक्वल है DE2 के। ठीक है, और अब एक चीज ध्यान से नोटिस कीजिएगा, जो ये DE1 sin थीटा एंड DE2 sin थीटा, ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये तो हमारा हो गया 0, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करने वाले। अब हम लोग कंसीडर करेंगे DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा। ठीक है, अब हम इसको कंसीडर करने वाले हैं, ये हमारे पास क्या होगा इसका, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे DE, इसको हम DE मानते हैं टोटल जो हमें मेन निकालना है। अब DE का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, अब DE का इंटीग्रेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका मतलब ये है कि हमें लिमिट तो चाहिए ही चाहिए, तो हमें लिमिट चाहिए होगी यहाँ पर 0 से पाई DE1 cos थीटा। एंड अगर ये 0 से पाई आई कैसे, आप लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कई बार, तो 0 से पाई अगर आप लोग ये ध्यान से देखिए, ये DE1 है, यहाँ से यहाँ तक एक रोटेशन जो होगा वो 0 से पाई तक होगा, ऑब्वियस है। अब ये आप लोग 9th में भी स्टडी कर चुके कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में निकालना होता है चीज, कैसे किसी का रोटेशन आएगा, कैसे किसको कैसे एंगल हम लेंगे, कैसे 0 आए कैसे पाई आया है, सब आप 9th में भी पढ़ चुके हैं पहले ही। एंड अब इंटीग्रेशन करेंगे पाई से 2 पाई DE2 cos थीटा। ठीक है, अब DE1 cos थीटा एंड DE2 cos थीटा का हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई एंड पाई से 2 पाई। अब हम लोग एक चीज ध्यान से देखते हैं, हमें पता है कि DE1 और DE2 दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर इक्वल है हम इन दोनों में से क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, ये और ये ध्यान से कॉमन है, तो पाई से 2 पाई हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पहले हम इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। अब हम इसका एक मेन क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे एरिया, इंटीग्रेशन सॉरी पाई से 2 पाई DE cos थीटा। अब यहाँ पर जो cos थीटा है इसकी वैल्यू है x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब DE की बात आई तो DE का फॉर्मूला हमने पीछे भी देखा था, क्या था, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, और r हमारा यहाँ पर क्या है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे कंप्लीट, तो हमारे पास मेन बचेगा इंटीग्रेशन के लिए, वो बचेगा dq, और जो बाकी कांस्टेंट जो टर्म्स होंगी हम उनको बाहर निकालेंगे। तो क्या आएगी हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर dq हमने तो इंटीग्रेशन के लिए ले लिया है, एंड जो हमने मेन लेना है, जो कांस्टेंट टर्म्स बाहर लेनी है, वो क्या है हमारी x अपॉन x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। अब ये 3/2 कैसे है, अब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो हमारे पास है ये 1/2, एंड जो हमारे पास मेन एक डिस्टेंस था, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 इसकी पावर बन जाएगी। तो इससे हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूला कंप्लीट। अब हम इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे
आप लोग इंटीग्रेशन तो खुद कर ही लेंगे। इससे हमारे पास आया इंटीग्रेशन करने पे क्या है इसका क्यू एक्स क्यूब डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, ये एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये था हमारा कंप्लीट इसकी डेरिवेशन एंड ये आप लोगों को आई होप समझ में आ ही गई होगी। तो इस वीडियो में आज इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो में भी हम और डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप कोई भी अपडेट्स मिस ना कर सके। थैंक यू गाइस।